हाँ, शुभ दोपहर बच्चों। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ? ओके। टॉप 10 फूड्स टू गेन मसल मास। मास हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बुक तो ओपन किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को फायदा देता है, हम स्वस्थ बन सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 2 पे आओ। संतुलित भोजन का पहला उद्देश्य। Can you see the screen, children? Can you see? ओके, टॉप 10 फूड टू गेन मसल मास वो दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। तो हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उससे संबंधित वो चित्र आपको वहां पे दिखाई दे रहा है। तो पैराग्राफ नंबर 2 पे आइए कि संतुलित भोजन का पहला उद्देश्य क्या है, क्या एम है कि हमें सही मात्रा में आहार कैसे लेना चाहिए, क्या मोटो है उसका। तो दैनिक कार्यों को, दैनिक कार्य यानी जो हम रोज काम करते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है। मांसपेशियां यानी हमारी जो रक्त वाहिनी होती है, जो हमारी हड्डियां होती है, जो हमारे नर्व्स होते हैं, वह क्या करती है, उसकी टूट फूट होती रहती है। हम बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर जो है वो हिलता डुलता नहीं है, हिलाते नहीं है। लेकिन अगर हम काम करते रहते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं वह भी, उसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है, वो भी व्यायाम होती रहती है। इसलिए कहा गया है वहां पर कि वह उसकी मांसपेशियां की टूट फूट होती रहती है। संतुलित भोजन इस टूट फूट को ठीक करता है। तो जो मसल्स हमारे काम करते हैं साथ साथ, उसको शक्ति देने के लिए संतुलित भोजन हमें खाना चाहिए, ठीक है। यस यस चिल्ड्रन। ओके, तो ये पहला उद्देश्य हो गया कि रोज काम करने के लिए हमें इन संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या है, क्यों हमें आहार लेना चाहिए सही तरीके का? भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो आपको पता ही है, जब तक हम खाएंगे नहीं, अगर आप एक समय का खाना स्किप करते हैं, नहीं खाते, तो हमें कैसा फील होता है? वीकनेस फील होता है, ताकत नहीं रहती, ना हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, ना शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं। तो कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। सुबह उठने के बाद दूध वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं हम लोग, है तो फिर 12-1 बजे के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। खाना खाते हैं, फिर शाम के वक्त फिर हम दूध वगैरह पीते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। तो समय समय है जो समय समय पे हम लोग खाना खाते रहते हैं, ताकि हमारे शरीर को वो क्या देता है, ताकत देता है कार्य करने के लिए, ठीक है। समय पर भोजन न मिलने से, अगर हम समय पे भोजन नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं, तो थकान का अनुभव होता है। अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पिक्चर दिख रहा है?
हाँ वो बच्चा दिख रहा है, हाँ आप जैसे ही बच्चा है, खाना उसको नहीं चाहिए, देखो कैसे कर रहा है ना, थकावट महसूस हो रही है उसके चेहरे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सही समय पर वो खाना नहीं खा रहा है। तो अगर हम सही समय पर खाना नहीं खाते तो इस तरह हमें थकावट आ जाती है, हम वीक फील करते हैं। हम्म? जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक और चित्र दिख रहा है ना, ये लोग काम कर रहे हैं यानी शारीरिक रूप से काम कर, फॉर एग्जाम्पल जो मजदूर वगैरह रहते हैं, जो कामगार वगैरह रहते हैं, वे कंटिन्यू श्रम करते रहते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से उनको कितनी ताकत ये करनी पड़ती है, तो उन्हें खाने की अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जितना शारीरिक रूप से काम करते हैं हमें भोजन उतना लेना चाहिए। अगर हम दिन भर हलचल नहीं करेंगे, कुछ भी घूमेंगे फिरेंगे नहीं, एक जगह ही बैठे रहेंगे, तो क्या हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाएगा? शरीर को लगेगा हमारे? नहीं, हमारा पेट भरा भरा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो हम लेते जाएंगे खाना तो वही बैठेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से वरना घूम रहे हैं न कुछ काम कर रहे हैं, न शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं न मानसिक रूप से काम कर रहे हैं, तो वो भोजन हमारे शरीर को नहीं लगेगा। तो हम जितना अधिक श्रम करेंगे, जितना अधिक शारीरिक रूप से काम करेंगे, उतना अधिक हमें भोजन खाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन ज्यादा ये करता है? जो शारीरिक रूप से जो काम करता है, श्रम करता है, उन्हें वे लोग अधिक भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, वे लोग अधिक भोजन करते हैं। अंडरस्टैंड दिस मच? ओके, पहला हो गया कि दैनिक जो कार्य है उसको, मांसपेशियों को टूट फूट के लिए संतुलित भोजन जो है वह उसको ठीक करता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? कि हमें शक्ति पाने के लिए हमें सही संतुलित भोजन लेना चाहिए, अगर हम नहीं खाते तो हमें थकावट महसूस होती है। और जो लोग अधिक श्रम करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, मजदूर लोग, उनको भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये दो पॉइंट हो गए, दो उद्देश्य हो गए। अभी तीसरे उद्देश्य पे आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना, ओके, एवं शरीर को स्वस्थ रखना। तो तीसरा उद्देश्य ये है कि शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जो अलग अलग हम जो काम करते हैं, उसको नियमित करना, यानी सही रूप से उसको काम करना, एवं शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। कि जो भी हम काम करते हैं शारीरिक रूप से, उसका टाइम सेट होना चाहिए कि इस समय ये काम होना चाहिए, इस समय वो काम करना चाहिए। कभी भी कोई काम हम ऐसे वैसे नहीं कर सकते। हम डेली रूटीन हमारा फिक्स रहता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे व्यायाम करना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, पढ़ाई पे बैठना है, हमारा टाइम फिक्स रहता है। क्या कभी भी हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं? क्या हम लोग 5-6 बजे सोते हैं कभी? नहीं, हम दोपहर के खाना खाने के बाद हम लोग सोएंगे, क्योंकि वो टाइम जो है, जो समय है, वो नियोजित किया जाता है कि उस समय ही हमें खाना खाना है, उस समय हमें व्यायाम करना है, तभी हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। अब अंट संट कभी भी खाओगे भोजन, शाम के 6 बजे खाना खाओगे, 5 बजे खाना खाओगे, तो क्या आपको पेट को लगेगा? वो नहीं लगेगा। वही समय आप 8 बजे खाओ, 8:30 बजे खाओ, 9 बजे, तो आपको शरीर को लगेगा, क्योंकि ये नियोजित समय हमें करना चाहिए। हमारे शरीर के साथ उसका खाना पीना, व्यायाम जो है वो नियमित रूप से हमें करना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित भोजन के अभाव में, अभाव यानी कमी में, अनेक प्रकार के शारीरिक उत्पन्न हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर में अगर खाने की कमी रहती है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जो दालें वगैरह हैं, अगर उस चीज की कमी रहती है, दूध अगर हम नहीं पीते हैं, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां फैलने लगती है, वीकनेस मिलने लगती है, हम कमजोर अपने आप को फील करने लगते हैं, कोई भी काम हम नहीं कर सकते, तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पानी अगर हम ज्यादा नहीं पीते, अपने शरीर में जितना खाना खाते हो, दिन में 7 से 8 ग्लास हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर पानी कम पीते हैं तो हमें हमें पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फूड वो डाइजेस्ट नहीं होता।
गर्मी होने लगती है शरीर में और अनेक अनेक इस तरह बीमारियां उत्पन्न होती जाती, उत्पन्न यानी पैदा होने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें सही समय पर खाना, सही समय पर खाना और सही आहार लेना, सब्जियों का सेवन करना, फलों का सेवन करना, दूध अंडा मांस का सेवन करना, हरी सब्जियां खाना, सही समय पर व्यायाम करना, पानी अधिक मात्रा में पीना। तो ये सारे जो नियम हैं ये तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और हम रोग मुक्त हो सकते हैं। हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता है या नहीं? यस। हाँ, अभी जब आप लोग स्कूल में आते हो आपका शॉर्ट टिफिन होता है। हाँ, शॉर्ट टिफिन होता है। उसी बीच में कोई बच्चा बोलता है मैम मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैम मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुबह खा के नहीं आते। इजंट इट? उतना ही थोड़ा सा खाएंगे या ना नहीं खाएंगे, डायरेक्ट स्किप करेंगे और डायरेक्ट शॉर्ट ब्रेक खाएंगे या फिर डायरेक्ट लंच खाएंगे, तो ऑफकोर्स हमारा पेट जो है वो बिगड़ेगा, शरीर साथ ही नहीं देगा आपको काम करने के लिए, है या नहीं? इसीलिए हमें अपने शरीर में रोग नहीं लेना है, स्वस्थ रखना है अपने शरीर को। ये जो लड़की है उसके साइड में सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना? आगे अगली लाइन देखो, संतुलित भोजन करने से यानी सही आहार लेने से तीनों उद्देश्य भली प्रकार पूरे होते हैं। यस, अगर हम सही प्रकार से सही समय पर करते हैं तो जो तीनों उद्देश्य आपको बताए यहाँ पे वह भली प्रकार से पूरी हो सकते हैं, यानी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। हमें अपने तबीयत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए, कोई और नहीं तबीयत का ख्याल रखेगा, हमें अपने शरीर का ख्याल खुद ही रखना है, खुद ही रखना है ना। क्या कोई दूसरा पहचान सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है? नहीं, हमें खुद ही फील होता है कि हाँ मुझे अभी पानी पीना है, इस समय मुझे खाना खाना है, इस समय मुझे व्यायाम करना है। तो अपने शरीर का ख्याल हमें खुद ही रखना है, चुस्त रखना है। इसी के साथ शरीर के साथ साथ हमें इससे हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं। अंडरस्टैंड लिटिल बिट? वो जब क्वेश्चन पूछूंगी ना तब पता चलेगा। यस मैम। आगे, ये उद्देश्य भोजन में पाए जाने वाले अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं, यानी ये जो तीनों भी उद्देश्य दिए हैं उससे भोजन में जो अलग अलग तत्व है, अलग अलग जो पोषण तत्व है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो अलग अलग तत्व है जब लेते हैं हम अपने शरीर में, खाते हैं उस चीज को, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रह सकता है। आइए संतुलित भोजन में सम्मिलित होने वाले इन तत्वों के बारे में जानें, यानी अभी इसके बाद आपको एक एक के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या होता है, वो खाने से क्या होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है अलग अलग होते हैं, वो लेने से क्या क्या होता है अभी हम जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वहां पे दिया है प्रोटीन, दिया है प्रोटीन। ये देखिए, हमें दूध, दही, अंडा, मांस और दालों आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आपके सामने भी यहाँ पे चित्र दिख रहा है, देखो दूध अंडा वगैरह दिख रहा है, मांस दिख रहा है आपको, हाँ दालें दिख रही है, कटोरिया में रखी है, देखो गेहूं रखा है वहां पे। तो ये सारे इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। और दूध तो अवश्य ही पीना चाहिए, पीना चाहिए दूध, दूध पसंद है सभी को। दही भी खाना चाहिए। व्हाट? नो, पीना है आपको, वरना कैल्शियम कैसे आएगा आपको? यस, खाना है दालें। हाँ, खाना चाहिए। ये सारी जो चीजें आपको दी है यहाँ पे, ये आपके भोजन में होना ही चाहिए, अदरवाइज हम कमजोर फील करने लगते हैं। कभी हरी सब्जियां खाइए, कभी दालें खाइए, कभी अंडा खाइए, और दूध तो अवश्य रोज पीना ही चाहिए। और उसी के साथ साथ वहाँ पे मांस जो दिया है, मांस यानी जो आप नॉनवेज जो खाते हो, मीट, जो चिकन वगैरह खाते हो, उसका भी समावेश वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रोटीन की ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। किस चीज का चीज दिखाया मैंने आपको? प्रोटीन्स के ये सारे चित्र है। ओके, अगली लाइन, गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है। यहाँ पे बोरी दिख रही है आपको?
गेहूं है तो उसमें भी प्रोटीन होता है। जो आप गेहूं से क्या बनती है बता सकते हो? क्या बनती है गेहूं से? रोटी चपाती बनाती है मम्मी। यस, उसमें भी प्रोटीन होता है, वो खाना ही चाहिए। पर चावल में नहीं। यहाँ गेहूं में दिया है कि प्रोटीन होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम चावल खाते हैं, चावल सब्जी सब्जी रोटी खाते हैं और उसके बाद क्या खाते हैं? चावल और दाल खाते हैं। लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं रहता। चावल में प्रोटीन नहीं रहता, ये हमें दालें ही आ गई है, लेकिन गेहूं में प्रोटीन रहता है, चावल में नहीं रहता। और आप बता सकते हो कि चावल की पैदावार ज्यादातर कहाँ होती है? कहाँ उगाया जाता है इसे, चावलों को? कहाँ उगाया जाता है चावलों को? खेतों में, साउथ साइड में ज्यादातर चावलों का उपयोग किया जाता है। वहां पे चावलों की फसल जो है वो ज्यादातर पैदावार वहां पे होती है, साउथ साइड में, है ना। और ये जो गेहूं दिया है ना, ये ज्यादातर नॉर्थ साइड में, उत्तर भाग में इसकी पैदावार होती है। अब एसएसटी में आपकी मैम बताती होगी कि जो सीरियल्स है, जो दालें वगैरह है, जो फसलें हैं, वो कौन कौन से भागों में पैदा की जाती है। किसान उस चीज को कहाँ कहाँ उसे उत्पन्न करता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। भारत में प्रोटीन की मुख्य स्रोत दालें हैं, यानी हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में ज्यादातर इन दालों का उत्पादन किया जाता है, यानी पैदा किया जाता है। अब जानते हो दालें कौन कौन सी होती है? थोड़ी बहुत जानते हो कौन कौन सी दालें होती है? कौन कौन सी दालें आप खाते हो? हम्म। हाँ, मूंग दाल, उड़द दाल, तुरत की दाल। यस। हाँ। यस। हम्म। रोटी में नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दालें कौन कौन सी होती है, किसकी सब्जियां बनाई जाती है? यस। यस, जो मटर वगैरह होते हैं, जो कच्चे मटर होते हैं, यस। हरभरा की दाल होती है। यस यस। ये सारी दालों का सेवन हमें थोड़ा 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 करना चाहिए। तो हमारे भारत देश में इन दालों को पैदा किया जाता है, बाकी देश में जो है बहुत ही कम इसका उत्पादन होता है, पैदा किया जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट हमारे भारत देश में। साधन यानी ज्यादातर दालें, जो दालें हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल, ये क्या है? साधन है, खाने का स्रोत है, वो साधन है। गन्ना है, ये साधन है, हम लोग गन्ना सेवन करते पीते हैं, गन्ने का रस। चावल है, गेहूं है, दालें हैं, तो ये एक तरह से साधन है, उस चीज को हम खरीदते हैं, बनाते हैं और फिर खाते हैं, तो ये क्या हुआ? साधन हुआ ये दालों का। ठीक है। हाँ, तो कौन से देश में ज्यादातर दालें उगाई जाती है? भारत देश में ही उगाई जाती है। हमारे जो किसान है वो कड़ी मेहनत करते हैं खेतों में और उन दालों को पैदा करते हैं, फसलें हुए उगाते हैं। दूध दही, टर्न द पेज। दूध दही में भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। यहाँ पे प्रोटीन इस दूध में भी मिलता है और इस दही में भी पर्याप्त, यानी बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन इसमें मिलता है। इसलिए एवरीडे हमें दूध और दही का सेवन करना चाहिए। दूध और ये दही और शक्कर डाल के हम पी सकते हैं। दही सब्जियों, प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज, ये चपाती के साथ खा सकते हैं, हम सब्जियों के साथ उसे खाते हैं, देन सलाद में डाल के हम उसको खाते हैं। मम्मी बनाती है सलाद। हाँ, तो जो प्याज टमाटर वगैरह डालते हैं उसके बीच में हम दही अगर डाल देते हैं तो क्या कहेंगे? तो उसमें अधिक मात्रा में हमें क्या मिलता है? दूध और दही से अधिक मात्रा में प्रोटीन हमें मिलता है। साथ तक डोंट डिस्टर्ब। अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए, इसलिए कहा गया नियमित, यानी हर रोज नियमित इन चीजों का सेवन, सेवन यानी लेना चाहिए, हमें खाना चाहिए इन चीजों का। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है।
हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको विकसित करना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी भी तत्व है, पोषण तत्व, लेकिन फोरमोस्ट प्रोटीन आता है हमारे शरीर में। जो हमारी हड्डियां हैं कमजोर हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम लोग ये दूध दही वगैरह नहीं खाते, अंडे वगैरह नहीं खाते, तो हमारे शरीर की जो कमियां होती है, किस वजह से? क्योंकि हम लोग ये सब नहीं खाते। अगर हम सही समय पर सही संतुलित आहार लेते हैं तो हम कमजोर फील नहीं करते, हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होती, हमारी आंखें कमजोर नहीं होती। हरी सब्जियां खाने से हमारी आंखें जो है वो तेज रहती है। ओके, तो सलाद जो है ना, यहाँ पे सलाद में खीरा खाना अत्यंत लाभकारी होता है। खीरा यानी जो ककड़ी रहती है, खीरा यानी ककड़ी, तो खाने के बीच में मम्मी क्या देती है सलाद के रूप में? जो खीरा देती है, वो भी हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाती है। और उसके अंदर खीरा तो होता ही है, पानी 90% होता है, 96 96% इसकी इसमें पानी होता है, ठीक है, इस खीरे में। तो खीरा हमें अवश्य खाना चाहिए इस मौसम में नहीं, लेकिन गर्मियों के सीजन में तो हमें खीरा खाना ही चाहिए। ओके, इतना समझ में आया प्रोटीन का? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर हम चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व का दूसरा है। कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह अनाज हो, हाँ, यस यस, हाँ, आलू चीनी वगैरह कहाँ पढ़ रहे हो? नेक्स्ट जो पैराग्राफ, हाँ हाँ सुनिए, अभी इस कार्बोहाइड्रेट से भी हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो यहाँ पे गेहूं आता है, अनाजों में गेहूं आता है, चावल आता है, यस, हाँ, गुड़ भी दिया है, देखो यहाँ पे गुड़ दिया है, गेहूं दिया है, चावल दिया है यहाँ पे, मक्का यानी जो कॉर्न रहता है वो, और आदि सब्जियां, हाँ, शक्कर, यस, सब्जियां दी है यहाँ पे, ओके, और आलू और शकरकंद, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। कहाँ लगता है स्वीट पोटैटो? जमीन के ऊपर या नीचे? जमीन के नीचे, हाँ, तो जमीन के नीचे और कौन कौन सी सब्जियां लगती है बता सकते हो? जमीन के नीचे और कौन कौन सी सब्जियां लगती है? हाँ, मूली, हम्म हम्म, हाँ, यस, तो यस, अभी मैं बताती हूँ, आप सब लोग बोले कुछ भी नहीं समझ में आया, तो यस यस बिल्कुल सही। तो जमीन पे नीचे वाली लगने वाली सब्जियां हैं, आलू, लहसुन लगती है, अदरक लगता है, प्याज लगता है, गाजर, मूली, शकरकंदी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो जमीन के अंदर लगती है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जमीन के अंदर कौन सी लगती है। हल्दी भी लगती है, लेकिन हल्दी जो है वो सब्जियों में जब बनाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सब्जी के रूप में तो नहीं खाते ना हम लोग, है ना। मेथी जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर लगती है। ठीक है, तो ये सारी सब्जियां जो है वह सब्जियों जो मैंने बताई ये कार्बोहाइड्रेट में आती है। तथा मीठे पदार्थ, मीठे पदार्थ कौन कौन से? चीनी है, गुड़ है, आदि में पाया जाता है। चीनी तो नहीं है यहाँ पे, ये रही चीनी, ये कटोरी में है देखो, और ये गुड़। तो चाय बनाते समय मम्मी क्या इस्तेमाल करती है? चाय पाउडर, हाँ, चीनी का इस्तेमाल करती है, यस, लेकिन गुड़ की भी चाय बनती है, और वो हमारे शरीर को हानि नहीं देती, लाभ पहुंचाती है, तो गुड़ की भी चाय बनाई जाती है, ठीक है, ज्यादा मीठी नहीं होती,
लेकिन हाँ ये शरीर को लाभ पहुंचाती है, हानि नहीं पहुंचाती। शुगर जो है वो हमारे शरीर को थोड़ा हानि पहुंचाता है, तो शुगर जो है थोड़ा सेवन कम किया करो, ज्यादा मत खाया करो शुगर। हाँ तो ज्यादा नहीं खाना है, ऊपर से चीनी लेकर खाते हैं ना हम लोग, नहीं खाना है ऐसे बीच बीच में लेकर। तो ये सारी जो सब्जियां बताई कौन कौन से क्या क्या आता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, ये सारे अनाज। ठीक, ओके। ये जो गुड़ है ना, ये गुड़ कैसे बनता है जानते हो? हाँ, शुगर केन जो गन्ने रहते हैं खेतों में, जो किसान फसलें उगाते हैं, ठीक है, उसका रस निकाला जाता है उन गन्नों से, और उसे पकाया जाता है, ठीक है, गाढ़ा पकाया जाता है, और तब जाके बहुत मेहनत लगती है इस गुड़ को बनाने के लिए, तब जाके ये गुड़ जो है वह तैयार होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसे बनाया जाता है, ठीक है। आ, आगे देखिए। तो अब तक आपको मैंने जितना बताया, आपको कोई डाउट है इसमें? नो, ओके। जो आगे का है, वैसा ही नहीं, चर्बी जो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह रहता है ना, वो चीज। मैं चाहती हूँ कि ये वाला आगे जो है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। हाँ, अभी ना, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ, तब तक आपको जो डाउट है